बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको दुम्बा कढ़ाई, दुम्बा रोश के बाद दुम्बा की चाँप सीख की वीडियो हम दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गनी रेस्टोरेंट, बेदिया रोड, अस्करी 11 DHA फ़ेज़ 8 और 6 के दरमियान। तो आज हम आपको जिस रेस्टोरेंट के नज़ारे करवा रहे हैं वो है गनी रेस्टोरेंट, जहाँ पे दुम्बा, नमकीन कढ़ाई और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मैसर हैं। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक बकरे का गोश्त गर्म तासीर रखता है, जबकि यह ताकत बख्श होता है। गाय का गोश्त ठंडी तासीर रखता है, जिसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। बकरे के गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म में खून बनता है और कमज़ोरी को दूर करता है। लज़्ज़त और जायके के एतबार बकरे का गोश्त ज़्यादा बेहतर है। हमारे प्यारे पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बकरे के गोश्त के शौकीन थे, दस्ती शौक़ से खाते थे। और जब कभी कद्दू और दस्ती के गोश्त का सालन बनाते तो कद्दू शौक़ से खाते थे। तो ये कद्दू पाक और इसी तरह दूसरा गोश्त, ये इस लिहाज से खाना सुन्नत भी है। तो ये सामने आपको दिखा रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, रोश कढ़ाइयाँ मुख्तलिफ़ अंदाज में। बड़ा अच्छा ये होटल का अंदाज़ है। ये हमने जो लगवाई हैं वो चांपें लगाई हैं। ये सीखों पे परोएंगे। परोने के बाद इन्हीं सीखों को ये आग पे रखेंगे। कोई किसी किस्म का इनके ऊपर दही, मसाला, सुर्ख मिर्च, अदरक, लहसुन, किसी किस्म का हरा मसाला, ना ही खुशक मसाला इस पे लगाएंगे। है ना हैरत की बात। अलबत्ता ये जो नमकीन, इनको सीखें कहा जाता है, या टिक्का नमकीन कहा जाता है, इसके ऊपर लगाएंगे क्या, ये आपको दिखाएंगे कि इन्होंने भी गोश्त को काटने के बाद सीखों के ऊपर ये परो दिया। चांपों को परोने के बाद ये हल्की आंच पे कोयलों के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर देंगे। तो नाज़रीन, ये अब आप देख रहे हैं, ये सीखें सारी रख दी हैं इन्होंने और इनके ऊपर अभी इन्होंने थोड़ा सा नमक लगाना है। ये नमक छिड़क दिया और अब इसको हल्की आंच पे रखने के बाद 45 से 50 मिनट तक ये आंच के ऊपर चलाते हैं, हल्की आंच पे। तो ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, आगे ईद भी आ रही है। आपने यकीनन बकरे, दुम्बे और भेड़, गाय, ऊँट वगैरह अल्लाह की राह में क़ुरबान करने हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में जब क़ुरबानी करते हैं उसका कुछ हिस्सा दोस्त अहबाब को तकसीम करें, कुछ हिस्सा ग़ुरबा मसाकीन को भी तकसीम करें। ज़्यादा अहमियत उन लोगों को दें जिन्होंने क़ुरबानी नहीं की और जिनके घर के अंदर पहले ही को 10-10 बकरे और 20-20 जानवर कुर्बान हो रहे हैं। उनको देकर अपना नाम बड़ा करवाने की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में नहीं है। हमें यही चाहिए कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे उन तक गोश्त की तकसीम करें। याराने, दोस्ताने और मोहब्बत प्यार के चक्करों में उन लोगों को गोश्त आप देते हैं जहाँ पे पहले से कुर्बानी की होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतों में से एक गोश्त है नेमत। इस नेमत का असूल मुख्तलिफ़ हलाल जानवरों के ज़रिए हो सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हलाल जानवरों के मुतल्लिक़ फरमाया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए हलाल हुए हैं मवेशी जानवर। गोश्त की ग़ज़ाइयत जो है ना, जिसमें इंसानी के लिए गोश्त एक मुकम्मल क़ुव्वत बख्श ग़ज़ा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन A और B हड्डियों, दांतों, आँखों और दिमाग के जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है। उसके बाद बकरे का गोश्त जो है वो गर्म मिजाज अफराद के लिए बुखार, सील के साथ मुख्तलिफ़ अमराज के लिए मुफीद है। हड्डी के करीब वाले गोश्त में रतूबत और ग़ज़ाइयत ज़्यादा होती है। इसी तरह ये दुम्बे की चूँकि चांपें लगवाई हैं, दुम्बे का गोश्त बड़ा ही लजीज़ होता है जायके में भी, और इसकी जो खस्तापन है वो भी। इसका गोश्त नहायत क़ुव्वत देने वाला और लजीज़ होता है। माहिरीन का कहना है कि दुम्बे का गोश्त दीगर जानवरों के गोश्त की निस्बत देर से हज़म होता है और ये हमारा तजर्बा भी है। काफ़ी पॉइंटों पे आपको वीडियोज़ हमने दिखाई हैं। दुम्बा रोश की वीडियोज़ दिखाई है, दुम्बा कढ़ाई की वीडियोज़ दिखाई है आपको, फिर एक आपको ड्रम स्टिक की हमने वीडियो दिखाई है। ये लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक डाल देंगे, तो आप ये वीडियोज़ हमारी देख सकते हैं। तो इसके बाद भेड़ का गोश्त है, तस्वीर गर्म होती है। इसे मुअतदल बनाने के लिए गोश्त को पकाते वक्त बड़ी इलायची और दालचीनी का ज़्यादा या ज़ीरा स्याह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क़ुरबानी बात हो रही है कि क़ुरबानी के दिनों के करीब हमने जो आपको ये वीडियो दिखाई है चांपों की, तो आप
क़ुरबानी करते हैं अपने दोस्त अहबाब को बुलाएं, दावत करें, तो ये चाँप आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात ये है कि ज़्यादा जले ना, सिर्फ नमक का छिड़काव करना है और गोश्त को ज़्यादा मसाले नहीं लगाने। क़ुरबानी का जो गोश्त है वो तो ज़्यादा ताज़ा और ज़्यादा ग़ाज़ियत से भरपूर होता है, मगर इससे ज़्यादा मक़दार में खाने से बीमारियां करीब नहीं आती। ज़्यादा मक़दार में खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो असूल है ना वो यही है कि आप सारा गोश्त ख़ुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अफजल अमल यही है कि आप ग़ुरबा मसाकीन में तकसीम करें। जिन्होंने क़ुरबानी नहीं की उन दोस्त अहबाब के पास आप गोश्त लेके जाएं, और इसका भी हक़ यही है कि आप उन दोस्त अहबाब को बुलाएं ना, जो हमारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने क़ुरबानी नहीं की, उनको बुलाएं ना, उनके घरों में पहुंचा के आएँ गोश्त, तो ये इंशाल्लाह ज़्यादा अजर वाली बात होगी। तो ईद के दिनों बल्कि कई हफ़्तों तक लोग सुबह शाम खाने में गोश्त के मुख्तलिफ़ डिशें पकाते हैं, तो इसमें निज़ामी इंतज़ाम का भी मसला होगा। तो आप ईद के गोश्त के साथ साथ सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खीरों का, ठीक है ना, और कद्दू वगैरह पका लें साथ। तो अपनी सेहत का ख्याल करते हुए हर एक को चाहिए कि वक्फे से गोश्त का इस्तेमाल करें। मसलन एक वक्त में गोश्त खाया तो दूसरे वक्त सब्ज़ी खा लें, तीसरे वक्त दाल खा लें। तो ये हम बैठ गए हैं आके, अब आपको इनकी रेट्स बताते हैं। रोश मसाला ये दे रहे हैं 2700 में, रोश नमकीन है, रोश दम पख्त है, रान रोश है, फिर देसी मुर्ग रोश है, सब्ज़ी रोश है। ये सब्ज़ी जो है ये सीखों के ऊपर परो कर साथ कुछ बोटियाँ होती हैं वो भी है। दुम्बे का कीमा है, कीमा मसाला है, कीमा रोश मसाला है। इनके पास कढ़ाई शवारी है, कढ़ाई मसाला है, कढ़ाई नमकीन है, कढ़ाई सुलेमानी है। तो माशाल्लाह इतनी डिशें हैं इनके पास। मज़ीद काबली पुलाव सादा है, दुम्बा काबली पुलाव है, ठीक है। उसके बाद चाँप है, शवारी चाँप है, पट्टा दाना, ये पट्टा दाना वही कलेजी होती है, उसके ऊपर कलेजी उसके ऊपर चर्बी लगाई होती है। चिकन गरनेट जो लिखा हुआ है ये चिकन के ऊपर दुम्बे की चर्बी लगाई होती है। ये भी अच्छी डिशें हैं, आपको पहले इनकी वीडियो दिखाई हमने। उसके बाद कबाब इनसे आपको मिल जाएंगे, दुम्बा चपली कबाब होंगे। उसके बाद कहवा यखनी, स्पेशल दुम्बा यखनी और रोटी वगैरह बाकी सारे आपको हमने बुक का सारी का नज़ारे करवा दिए हैं, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिशों के रेट्स भी देख लिए आपने, और उनकी जो है नाम मुख्तलिफ़ क्वालिटियों के वो भी आपको दिखा दिए। तो हम इंतज़ार में बैठे हैं, अभी अल्लाह अल्लाह करके आ जाएगा हमारा चाँप। तो आपको बताएंगे कि चाँप का जायका कैसा है। तकरीबन पौने घंटे का इन्होंने कहा था, लेकिन इस वक्त कम व बेश 1.5 घंटा हो चुका है। मतलब पौने घंटे का कहने के बाद 2 दफ़ा पौना घंटा हो चुका है। तो अब आ रहे हैं, सामने से नज़र आ तो रहे हैं, क्या लेके आते हैं देखते हैं। ले जी, अभी तक तो इन्होंने दही, पुदीने की चटनी, टमाटर का मिक्सचर ये दिया है। अब देखें, वो आ गए जी सामने बंदा। लें जी, ये हमारी जो आर्डर था चाँप, नमकीन चाँप सीखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। तो क्या ही खूबसूरत खुशबू आ रही है जी, तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखते हैं कैसा है। खाने में तो ये थोड़ा सा सख्त रखा है इन्होंने, लेकिन अच्छा है, ठीक है। जायका ज़बरदस्त है, जायका ज़बरदस्त है, लेकिन है थोड़ा सा कच्चा। शायद ये कच्चा ही रखते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले एक दफ़ा इत्तफाक हुआ था, वो तो बहुत मलाई की तरह नरम था लेकिन जायका इसका अच्छा है, इसका एक अपना टेस्ट है। हर रेस्टोरेंट का, हर होटल का अलग अलग टेस्ट होता है, मेयार अलग अलग होता है, और सबके अच्छे होते हैं। ये चाँप आपको दिखा रहे हैं, ये नरम है कुछ, ये भी तोड़ी है, एक ही हाथ से तोड़ रहा हूँ आपके सामने। और ये देखें बोटी जी, क्या कमाल का सीन है जी, क्या कमाल का जायका है, नरम मलाइम मक्खन की तरह। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जायका भी अच्छा। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। तो ये आज का हमने प्रोग्राम आपको दिखाया है दुम्बा चाँप पर। ये आपके सामने चाँप आप देख रहे हैं, क्या ही ज़बरदस्त। आपको वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही है तो हमने तो खाई है, जारी बात है इसका जायका में और खूबसूरत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये चाँपों की सारी वीडियोस दिखाई है। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रखिएगा।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मिलते हैं।